करके देखो बाल लीलाएं चल रही हैं। भगवान की बाल लीलाओं का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। लिखा है कि जन में मथुरा में भादों का महीना, अरे भादों का महीना थी बरसातों की रात, पैदा हुए नंद के लाला बारात तेरा। आदि भादों का महीना कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। भगवान अवतार लेकर के देखो ब्रज को नंद बाबा के यहाँ प्रस्थान किया। इधर प्रातः काल हुआ, जानते हो। देखो नंद बाबा के यहाँ लाला जायो है, जो गोपियाँ ग्वाल वालों के जिनके कान में आवाज पड़ती है दौड़ दौड़ करके आती है, और जिनके घरों में जो भी व्यवस्था है, जैसे दूध है, दही है, किसी के यहाँ कुछ है, तो सारी व्यवस्थाएं लाती है और नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सम्मिलित होती है। नंदोत्सव हो रहा है, गोपियाँ ग्वाल लाते हैं। चलो देखिया वही नंद लाला हुआ, अरे लाला हुआ, गोपाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। बधाई गीत गाती है और मैया यशोदा और नंद बाबा भी आपको दान कर रहे हैं। नंद कछु कितना जुदियो तो कुबेर की मति गौरी, और देखत मोई लुटाई दियो बचिया, बचिया भी बचिया न पिछोरी। लेकिन नंद बाबा मैया यशोदा जी ने इतना दान दिया, पाया कैसे जानते हो। कहते दिन पावा राखा नहीं जिन लोगों को दान दिया उन लोगों ने भी दान वितरण किया। आओ आप लोगों के लिए क्या है, इस भयंकर कल्याण हो चुका है, लेकिन ऐसे कवियों ने सबसे बढ़िया उपाय आपको बताए। देखो देते रहोगे तो आता रहेगा, एक दान करे कल्याण, करने में केवल दान से ही कल्याण। देते रहोगे तो आता रहेगा, और जब जो करोगे तो जाता रहेगा। जिन पावा राखा रहता हो नंद उत्सव में जा रहा है। अरे दियो जन्म कन्हाई, आदि बज रही है नंदोत्सव। और नंद स्वाद उदपन्ने जाता लाता महामना, आहुए विपिरान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। जानते हो आयु तुम्हारे अरे 10,000 जीवों का दान नंद बाबा ने किया था। ब्राह्मणों को अलंकृत करके, जानते हो, सोने चांदी से सींग बढ़ा करके, और 10,000 देखो श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत आप सुने, इसकी कई टीकाएं हैं। एक श्रीधर स्वामी की टीका उसमें लिखा है कि नंद बाबा ने देखो 2 लाख गायों का दान किया था, ध्यान दे। और देखो पहाड़ के समान तीनों, 7 पहाड़ के समान तीनों का दान किया प्रेम पूर्वक। देखो वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, और उसी उत्सव में देखो कहते सुन सुन कर सारी ब्रज की सखियाँ नंद मेरे घर आ रही, कोई कोई सुनी रही लालन को, कोई कोई गोद खिला रही, सुघर
सारी खुशियाँ छाई आज गोकुल में। भगवान की ब्रह्म उत्सव जन्म के समय जानते हो, अरे ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी ये देवियाँ, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी मैया श्याम सुंदर को होई रही सब बलिहार हो। आज ब्रह्माणी शंकर भगवान की पार्वती और भगवान नारायण की लक्ष्मी भी देखो ब्रज की गोपी बनकर के दर्शन करने के लिए आ रही है। और एक देखो इसको देवता सुनाते हैं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावही। देखो जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव होता है उस दिन सारे तीर्थ, सारे नदियाँ, सारे देवी देवता भगवान के पास में जाते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल चली आवे। सारे देवता और एक देवताओं में सबसे बड़े देवता है एक है देव, और एक भगवान शंकर को कहा जाता देवादिदेव महादेव भोले बाबा। देखो भगवान शंकर भी आज कन्हैया का जन्म के समय और राम का जब जन्म हुआ था तभी भोले बाबा पहुंचे थे, और ऐसे बनकर के एक विद्वान ब्राह्मण बनकर के गए और माता कौशल्या ने देखा विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं, तो विद्वान ब्राह्मण को भगवान राम का दर्शन कराया शंकर जी को, और ज्योतिषी बने हैं। तो माता कौशल्या कहती है विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, हमारे लाला की जरा हाथ देख लो, देखो हमारे लाला की भविष्य में क्या लिखा है। तो भगवान शंकर ने राम भगवान का हाथ देखा और क्या कहने लगे, देखो बाल विनोद करेंगे रहेंगे जननी के संग, होते किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। यानी बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ में रहेंगे, और कुछ बड़े होंगे तो मुनि कौशिक विश्वामित्र मांग ले जाएंगे, और जाएंगे मुनि की यज्ञ की रक्षा करे, और इनकी रक्षा करेंगे, और प्राण का स्वभाव इनको हमारे को संहारेंगे। प्राण का स्वभाव हमारी जैसे दुष्ट दानों का संहार करेंगे। इसके बाद में और तोड़ेंगे जाई मिथिला में शिव को धनुष। ये शंकर भगवान ज्योतिष में गणेश लगा कर सुना रहे। मिथिला में जनकपुरी में शंकर भगवान का धनुष तोड़ेंगे, और सिया को ब्याही घर लाएंगे। सीता जी के साथ में विवाह करेंगे, विवाह करके भगवान राम अयोध्या लौट करके आएंगे। लेकिन आगे की कथा हम ही बताएंगे, क्योंकि आगे वाली बात बहुत गलत है। क्योंकि राम का जो वनवास होगा अब वहीं से माता कौशल्या को चिंता बढ़ जाएगी। ऐसी बात मत कहो। लिखा है शास्त्र पुराणों में, सत्यम ब्रूया सत्य बोलो, प्रियम ब्रूया प्रिय बोलो, न ब्रूया सत्यम प्रियम। यानी अप्रिय ऐसी बात न कहो जो किसी को खटक जाए। बताएंगे जैसे धागा को देती है
और कोयल का को देखी, कौवा बोलता है काव काव तो बड़ा डराव लगता है। अब कोयल जब होती है वो बड़ा अच्छा लगता है, लोग कीची कीची बोलने लगते हैं। तो कोयल किसी को देती है नहीं, कौवा किसी को नहीं देता ऐसा नहीं, लेकिन कोयल की बाड़ी में मिठास है। अरे मीठे वचन सुनाएगी सबको मनोहर देती, इसलिए वसीकरण एक मंत्र है। सारे संसार को बसने करने के लिए मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए। वसीकरण एक मंत्र है, भक्त जी दे वचन कठोर, थोड़ी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने सारी बातें बताई, लेकिन ये चर्चा नहीं की कि इनका वनवास होगा। इसके बाद में दर्शन करके भगवान शंकर अपने कैलाश ले जाते हैं। आज वही शंकर भगवान, ध्यान दीजिए, आज गोकुल नगर आया गिरिजागर, डाले झोला भीख मांगी खड़ा बम भोला। शंकर भगवान आज श्याम सुंदर भगवान मिलने के लिए देखो भिखारी बनकर चल दिए, देखो भिखारी बने हुए हैं। और क्या कैसे मालूम हो रहे हैं, भंग प्याला पिए, भंग प्याला पिए, नांग डाले गले, सिर जटाओ से उनके बहे गंगे। ऐसे भोले बाबा भिखारी बन करके और जाके जजुगा किनारे अलग जगह ही अलग भिक्षाम देही। मैया जसोदा के काम में आवाज पड़ी तो भीख लेकर के, देखो भीख लेकर के बाहर आ गई। भगवान शंकर कहने लगे नहीं माँ ये नहीं हमें हो चाहिए। तो माता जसोदा कहने लगी कैसा भिखारी, नांग लपेटे भस्म रमाए फिरी कैसा बाबा, अरे भूखे तो हो मिठाई तो ना, एक दिया जाता था, भूखे तो हो जी की तरफ से ये इस मुद्रा मान रहे हैं। और ये दूसरी माता जी की मुद्रा और गुप्ता जी की आशीर्वाद मुद्रा अर्पण हो रही है भगवान की तरफ से आशीर्वाद मनोकामना, और ये माता जी की तरफ से इस मुद्रा तथा में अर्पण हो रही है आशीर्वाद मनोकामना। माता जसोदा जी कहने लगी अरे मिठाई दो ना, भोले बाबा कहते हैं भूखे नहीं। फिर माता जी कहती है ले जाओ चांदी सोना, सोना चांदी चाहिए, खप्पड़ चाहिए, रुपया चाहिए, लेकिन नहीं भोले बाबा ने मुड़िया हिला दी। लिया मोती धन तुझे भाई नमन सत्य बोला, भीख मांगे खड़ा मैया जसोदा कहने कैसा बाबा, मोती मूंगा भी नहीं, सोना चांदी भी नहीं, मिठाई भी नहीं। भगवान शंकर कहने लगे भैया देखो हम कोई ऐसे भिखारी नहीं है, देखो माता जी तरफ से 21 पुत्र आशीर्वाद कामना ध्यान देना भैया। देखो इसके बाद में भगवान शंकर भोले बाबा मैया से कहने लगे मैया देखो अरे तेरे लाल को देखना चाहता हूँ, उठा को चुमना चाहता
माता यशोदा जी ने विचार किया ये बाबा नहीं ये कुछ जादूगर नाम लपेटे भसम और हड्डी लपेटे ये कैसा बाबा। अरे देख तेरे राजा अरे लाला तो डर जाएगा, दर्शन नहीं दिखा सकती। भगवान शंकर ने विचार किया जब दर्शन नहीं हो पा रहा तो भगवान शंकर मैया यशोदा के दरवाजे पर बैठ गए। मैया तेरे द्वार कर अरे धूमि रमाऊंगा, उठ कर जाऊंगा। तो नहीं, पहले जमाने में आप लोगों गाँव में कोई अघोरी बाबा आते थे और कहते थे कि इतना हमको भीख में दो, नहीं मिलता था दरवाजे पर बैठ जाते थे, नहीं उठते थे। ये नहीं हुई या गंदगी कर देते थे, ऐसे उठे बाबा बड़े जबरदस्त होते हैं। लेकिन अब तो भैया बहुत साधारण रह गए, कोई ध्यान नहीं पड़ता है। शंकर भगवान ने घोड़ी रवाई बैठ गए, लेकिन उनका कौन आप तब यदि दर्शन नहीं हो पाया। भगवान शंकर के नीरजे के शिखर आया कहाँ कैलाश पहाड़ को छोड़ करके हम दर्शन करने के लिए आए, दर्शन से वंचित है। शंकर भगवान क्रोध में आए, गुस्सा है, चलते बने। जब चलते बने तो भगवान कहीं आगे जानते हो अभी 4-5 दिन के हैं। भगवान ने विचार किया अरे देखो जो कोई भगवान का दर्शन करने के लिए पग आगे बढ़ता है भगवान 60 पैर जोड़ करके मिलते हैं, ये नियम है। फिर कोई चाहते नहीं भगवान को, अरे भगवान को चाह करके देखो भगवान घर में आ जाते हैं। सज्जनों आज शंकर भगवान बने होकर चल दिए, इधर घर के लाला कहिया ने रोना शुरू कर दिया, रोते थे। सब लोग चुप पा रहे, नहीं चुप रहे। ये गोपी आई कहने लगी हमें ऐसा मालूम पड़ता है अपने लाला कन्हैया को नजर लगी है। छोटे छोटे बच्चे जानते हो फूल होते फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, बड़ी जल्दी नजर निकल जाती है। और माताएं बड़ी होशियार होती है, बुद्धिमान माताएं छोटे छोटे बच्चों को काजल लगाती है और माथे में फिर काले काले टुकड़ा भी लगा देती है। नजर लग गई हाथ में पैरों की कहने का मतलब गोपी कहने नजर लगी है। एक नजरिया बाबा आया था और बड़ी बाबा को बुलाने की नजर उतरवा दो तो आँख डलवा दो तो भैया जो के बुलाओ था। जगह कौन है हमारे भैया जी क्या मुद्रा कथा में कहते हैं प्रमोद सिंह जी के भगवान क्या मुद्रा आशीर्वाद मनोकामना ध्यान दीजिए। अब गोपी तोड़ी ओर किया बाबा तब बाबा बोल के लगे शंकर भगवान का हाँ अब किसी ने हमारे गोपी कहती है भैया ने तुमको बुलाया है। शंकर भगवान का बैठे रहे तब दर्शन नहीं हुआ, अब बुला रही है अब हम नहीं जाएंगे। चलते रहे गोपी कहती नहीं भैया यशोदा जी ने बुलाया है, लाला को नजर लगी है, नजर उतारो तुमको दक्षिणा वो मांगी यानी जो मांगो वो मिलेगा। शंकर भगवान लौट करके आए और शंकर भगवान का और कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। जानते कैसे 4 किले रहे कर जोड़ी और हरि जन से हरि जन से 7 करो 4 मिले। धोइया के भोले बाबा की और धोइया के कन्हैया की 4 मिली। पते से मतलब हाथ खिलाने 8 नहीं पर कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। हाँ बड़ा कर्मठी बाबा है। देखो
देखने से ही लाला कन्हैया रोना बंद कर दिया। गोपियां कहनी अरे बाबा ऐसा करो, तुम एक ऐसा मंत्र पढ़ दो हमारा लाला बोलने भी लगे। जहाँ शंकर भगवान ने दृष्टि डाली तो लाला बोले मैया मैया, मैया मैया से बोलने लगे। बड़ा कमटी बाबा। मैया यशोदा कहने लगी ऐसा है बाबा, अब तो हमारे यहाँ तेरे लिए एक मड़ैया यहाँ पर डलवाए। भैया बैठे बैठे था और जब जब लाल नजर लगे तब तब नजर उतारे बाबा, तब तब नजर उतारे। बोले बाबा के हाँ, जहाँ देखो मेरा स्थान कहाँ, जहाँ पर तेरा लाला स्नान करता है ना, और उसकी स्नान का चरणों तक जैसे सारी राम भगवान आपने स्नान कराते हैं, ये अमृत को गंगा के स्नान होता है। जो सारे ग्राम के जल को रोज पीते अकाल मौत नहीं होती है, ध्यान देना, दुख दरिद्रता नहीं होती है। और सारी ग्राम भगवान का जल देखो, जैसे भगवान कन्हैया के जल वो हमने अपने सिर पर धारण करे, इसलिए तुम्हारे नारी है नारी, इस नारी में निवास करो। भैया यशोदा के तब तो औरों बढ़िया। जब जब लाला को नजर लगी उठाया एक मसौफा और नाली में खड़बड़ाया, को निकाल लिया, नजर उतरवा दी। कहने का तात्पर्य भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कहते धन्य जसोदा मुकद्दर तेरा, तेरे घर में त्रिलोकी कटेरा। द्वारे शंकर खड़े घर में विष्णु बड़े, धरे बोला भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। ये शंकर भगवान की देखो लीला। यदि नंद बाबा के उत्सव में भगवान के जन्म में सारी देवी देवता सब दर्शन दे रहे। जय दिन रावे श्रुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। अब इधर ध्यान दीजिए, देखो कंस ने जब अपनी बहन की कन्या यानी भांजी थी उसको पटकना चाहा था, लेकिन कन्या तो लपट गई, आसमान में पलट हो गई। उसने बता दिया बेकार है, बच्चों को मत मारना, तेरा काल पैदा हो गया। ऐसा कहकर के वही कन्या देखो मिर्जापुर में विंध्येश्वरी देवी यानी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। आज भी देखो नवरात्र के महीने में चैत के महीने में मेला तो हर समय रहता है, लेकिन नवरात्र में बड़ी भयंकर भीड़ होती है। सब लोग जाते हैं और माँ भगवती का देखो दर्शन करते पूजन करते हैं। देखो माँ भगवती सारे भक्तों का कल्याण भी करती है, दर्शन देती है। ओ मेरी अम्बे माँ, अम्बे जगदम्बे माँ, मुझे दर्शन आने दिखा, मेरी बिगड़ी आन बना। दया दृष्टि मुझ पर जो हो जाएगी, दया दृष्टि मुझ पर जो हो जाएगी, वो दुख से भरी मेरी जिंदगी संभल जाएगी। ओ मेरी अम्बे माँ, अम्बे जगदम्बे माँ, ग्रंथों में मैया तेरी कीर्ति गाई है, और तूने माला की बिगड़ी बनाई है। आंचल में अपने माँ मुझको छुपा लो, पावन चरणों का दास बना लो। मैया तेरा
है आसरा जो तूने की धार बरसाएगी वो दुख से भरी मेरी जिंदगी शबल जाएगी। वो जिंदगी मिया की देखो जिंदगी मिया विराजमान हुई इधर। अब कंस को मालूम हुआ मेरा काल पैदा हो गया। एक मीटिंग थी, एक इमरजेंसी, हम तो तत्काल मीटिंग बुलाई आई है बड़े बड़े दानव और उन दानवों से कहा कि ब्रज भी करे उपजो में एक दिन करी है घात में। हमें मालूम हुआ हमारे भैया देखो शीर्षण गुप्ता जी शीर्षण गुप्ता जी की तरफ से एक शरीर मुद्रा भगवान की तरफ से मनोकामना और ये भैया जी ये 20 मुद्रा अर्पण कर रही है आशीर्वाद मनोकामना ध्यान दीजिए। तो इधर कंस ने ब्रज में नंद बाबा के पास में सूचना भेजी कि जो वार्षिक कर होता है जैसे आप लोग भी सिंचाई लगान होता देते हुए तो ऐसे ही राजा प्रजा से कर वसूल करता था। क्यों मालूम है? जैसे आपका सड़कें बन रही है, नाली बन रही है, ये कौन देता है? आप ही लोगों का सरकार के पास थोड़ी लगाती है। आपसे कर देती है, आपको सड़क बनवा देती है, बिजली देती है, पानी देती है ना। तो ऐसे ही राजा है कंस और नंद बाबा के पास में सूचना दी कि वार्षिक कर चुकाने के लिए यहाँ पे जाए। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा प्रस्थान किया। देखो वार्षिक कर तो प्रदान कर दिया, वो खजाने में जमा कर दिया और उसके बाद में विचार किया है नंद बाबा के देखो संबंधी भी है, मित्र भी है, वसुदेव चलो वो भी मिल गए, जेठानी में दंड है। आज वसुदेव जी के पास में गए कहने भैया मित्र क्या बताया जाए, देखो 6 बालक कंस ने तुम्हारे मार डाला, एक आवशिष्टा कन्या, एक कन्या बची थी सापी दिवंगता, अरे वो भी स्वर्ग चली गई। आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्या बताए भगवान की ये लीला है, सबको सहन करनी पड़ती है। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे नंद तू ज्यादा देर यहाँ रुको, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ ही बालक पैदा हुआ। देखो वसुदेव क्या है ना, कन्या लाए थे। वसुदेव कहते मैंने सुना है कि तुम्हारे बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम यहाँ ज्यादा मत रुको, क्योंकि तुम्हारे यहाँ नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आने वाली है। और नंद बाबा ने विचार किया कि वसुदेव की बात झूठी नहीं हो सकती। नंद बाबा अपने को प्रस्थान कर रहे हैं। इधर कंस के दरबार में मीटिंग लगी हुई है, उसमें एक राक्षसी खड़ी हो, ऐसी राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। पूतना माने पूत माने पवित्र नाम माने नहीं, जो कभी स्नान नहीं करे, अरे वासना गंदी होती है। दूसरा एक अर्थ और है, पोतान नहीं लेकिन पूतना, छोटे छोटे बच्चों को मारना ही उसका काम है। आज भी बच्चे जन्म लेते हैं तो माताएं देखो बाधा न पड़े, इसलिए छठी पूजा छठी देवी की पूजा प्रवृत्ति में कर देती है, इसलिए पोतना व्यवधान न डालता है। मतलब पोतना बाल घातिनी कंसेन प्रेता घोरा, पोतना बाल घातिनी है तो हत्यारिणी, छोटे बच्चे मारना उसका धर्म, अरे निशाचरी है, लेकिन उसने बड़ा सुंदर भेष बनाया।
बढ़िया सुंदर लाल लाल साड़ी पहनी, चमेली के फूल अपने, अरे देखो अपने चोटी में चमेली के फूल लगा लिए, बढ़िया सुंदर लाल लाल साड़ी और सोने चांदी के गहने पहने, बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। मालूम ऐसा कर रहा था ये कोई लक्ष्मी जी आ रही है। देखो सीताराम नंद बाबा के ब्रज में गए और उनको पूछना नहीं पड़ा। जैसे आपके गांव में ये भगवान शंकर भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा, भागवत हो रही और गांव में कोई बाहर आए जान जाएगा कि देखो हरिओम गुप्ता की यहाँ भागवत कथा हो रही, इन्हें पूछा जाएगा। ऐसे नंद बाबा के यहाँ कहते एक प्रवेश बड़ी भीड़ है। आज उतना भैया सुंदर वेश बना करके भगवान के पास ले गई। माता यशोदा जी ने जमजा कोई देवी देवता तो आई रहे हैं, लक्ष्मी जैसा रूप है, तो माता यशोदा जी ने लाला कन्हैया को पोतना की गोदी में दे दिया। माताओं का स्वभाव होता है, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा जन्म ले और आप न दिखाओ तो ये माताएं क्या कहती है, देखो छिपा लिया, दिखाई नहीं, क्या मुकुट रहिया है, क्या हम नजरिया है, तो नहीं है। लेकिन नहीं, माता यशोदा जी ने अपने लाला को पोतना की गोदी में दिया और भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। क्या डर गए? भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमने समझा था कि ब्रज में हम अवतार लेंगे, बढ़िया सुंदर मक्खन खाएंगे, मिश्री खाएंगे और ये उतना ऊपर इतनी सुंदर लावण भेज है और अपने स्थलों में से हलाल जहर लगा लिया और वही चीज और हमको जहर पिलाने के लिए आ गई। भगवान कहने के जार छोड़ पिए नहीं, इसलिए आंखें बंद करके एक देवता कौन शंकर भगवान को बुला रहे हैं, भोले भोले बाबा, अरे भोले भोले बाबा का सजा दरबार है, सजा दरबार है, आज भी है हमेशा रहेगा, नंदी है द्वार पार। ये बात जैसे आपके दरवाजे पर कोई शराबी आ जाए और उसको बढ़िया सुंदर हथौड़ा दो और साड़ी और कपड़ा डाल करके दो तो संजय नहीं होगा। वो जब तक कहेगा ये फायदा जो नहीं उसको मिलेगा तो शांति कहाँ। तो ऐसे देवता को जो जहर पीने दे हो भगवान शंकर को बुला रहे हैं। भगवान शंकर ने जहर पिया, जानते हो, धतूर भंगा विषपान जुगलो समागतो हरि दर्शनाय। जानते हो एक बार जब देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से अमृत निकालना है अमृत और निकल पड़ा उसमें हलाहल जहर। जब जहर निकला देवता परेशान, दैत्य भी परेशान, ये जहर साधारण नहीं। तो देवता उस जहर से बचने के लिए भगवान शंकर भोले बाबा के पास में। शंकर भगवान ऐसे भोले बाबा है ना, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समय हो, मेरे भोले बाबा संग बैरा रहती है, बैरा को देख के व्यापारी न समय हो, मेरे भोले बाबा को समय हो। यानी देवता लोग शंकर भोले बाबा के पास में गए, कहने लगे भगवान चलो। अरे कहाँ? कहने लगे समुद्र मंथन से जहर निकला है ना, उस जहर से हम लोग परेशान हैं।
यदि ज्ञान मुद्रा में रही है भगवान की तरफ से आशीर्वाद कामना ध्यान दीजिए। देखो शंकर भगवान कहने लगे जब अमृत निकालने के लिए तुम्हें मंथन किया तब तो कतई न्योता नहीं दिया, जो कुछ चिट्ठी पत्री बुलावा, और जब निकला जहर सबसे मरते भोले बाबा है क्या, हम नहीं चलने वाले, इनकार कर दिया। भगवान भोले बाबा ने जब इनकार किया तब देवता लोग रोने लगे। भोले बाबा कहे रो नहीं, लेकिन सुनो जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर पर आधा अधिकार ये पार्वती जी का है, और बिना देवी जी के पूछे हम कैसे जल सकते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के पास में गए और देवी जी से कहने देवी जी पार्वती ने हाँ बताओ आप बहुत जल्दी बात कर रहे हो, क्या बात है। कहने हम जा रहे हैं। माता पार्वती कहने कहाँ जा रहे हो, एकदम जल्दी सवारी कर लेते हो। भगवान शंकर कहने लगे जी देवता लोग परेशान है इसलिए हम जहर पीने जा रहे हैं। माता पार्वती कहने फिर विवाह किया, जब तो जहरे पीना था तो हमें दातु विवाह क्यों किया, या ऐसे ही दिखाने के लिए कि वाले में जान के आप जहर पी लोगे, नहीं जा सकते हो, इनकार कर दिया। लेकिन भगवान शंकर कहने देवी जी आप चिंता करो, हमारा कुछ नहीं होगा कि पर उपकार सरद में गाया संत सुभाव सहज प्राय काल में सही लग जाए इससे बड़ा लाभ क्या, लेकिन हमारा कुछ होगा नहीं, चिंता मत करो। पार्वती जी के लिए होगा कैसे नहीं, जहर पियोगे और जहर का नशा न चढ़े तुम बात नहीं मानती है। भगवान चिंता मत करो तो नहीं होगा। पार्वती जी कहने लगी ठीक है आप चल रहे हो जहर पीने, हम भी चल रही है, और जहाँ तुम मरने लगे और वहाँ हम भी मर जाएंगे। देखो भगवान शंकर भोले बाबा कहने लगे अच्छा तो पिछले जन्म में अकेले मर गए थे, उसको छोड़ दिया था, पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद की, तब तो हम नाराज नहीं हुए, और अब तो हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। माता पार्वती कहने लगी स्वामी जी वहाँ पर हमारे पिताजी ने तुम्हारा अपमान किया था। अरे वो पतिव्रता स्त्री कौन हो जो अपने पति का अपमान आंखों से देखे कानों से सुने, इसलिए मैंने सती शरीर को त्याग दिया था। ये कोई बात नहीं, आप चले हो। और माता पार्वती साथ में शंकर भगवान वाले देवताओं के साथ में, यानी सारा जहर है भोले बाबा पान कर गए। अब पीने से जो चाचा बोले जमीनों में डूब पड़ी उनसे बिच्छू पैदा हो गए, यानी जहरीले सर्प कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न हो गए। लेकिन ये जहर भगवान शंकर ने अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी का बात है। हृदय में देखो यदि जहर ठाकुर जी को लग गया तो बिलबिला भाग जाएंगे, इसलिए भगवान शंकर ने अपने गले में ही नाम दे दिया, नाम पड़ गया भैया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब भोले बाबा को वही नशा चढ़ा, क्योंकि जहर बड़ा भयंकर था, लेकिन थोड़ा बहुत जहर का नशा चढ़ा। शंकर भगवान भागे पीछे पीछे, माता पार्वती जी आगे आगे, भोले बाबा भागते भागते, यानी समुद्र कहाँ वहाँ से भागते भागते हरिद्वार में, जहाँ पर हर की पेड़ी, हरिद्वार में हर की पेड़ी, बीच में गंगा जी बहती, ठंडा ठंडा पानी, भोले बाबा वहाँ गंगा जी में लेट गए। अब एक माता मनसा देवी, अब एक माता चंडी देवी देख रही है, लेकिन जहर का नशा वहाँ भी नहीं हुआ। फिर भोले बाबा आगे और भागे। देखो लक्ष्मण झूला, राम झूला जो ऋषि के साथ जो जाते हैं, अरे इनको भी पार करने के बाद में 14 किलोमीटर पहाड़ों में गुफाओं में भागते भागते एक झरना झरझर झरझर बह रहा, और भगवान शंकर भोले बाबा झरना में मुँह भरा गिर पड़े।
और माता पार्वती पीछे पीछे नहीं दिखाई पड़े तो सिद्ध बनी हनुमान जी ने बताया कि शंकर भगवान इधर गिरते फिरते गए हैं। माता पार्वती जी ने देखा इतना नशे में भोले बाबा पड़े, माता पार्वती ने अपने को टच नहीं करेगा, गुस्सा है ज्यादा, इसलिए शांति से पड़े रहे। और माता पार्वती देखो नीलकंठ भोले बाबा जहाँ रहे 5 किलोमीटर दूर एक झिलमिल गुफा में माता पार्वती जी ने वहाँ निवास किया। आज लोग जाते नीलकंठ भगवान का दर्शन करते हैं। आगे झिलमिल गुफा कहने का तात्पर्य ऐसे शंकर भगवान आज भगवान कन्हैया ध्यान कर रहे हैं। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, कब से तुम्हारी बात में व्याकुल निहारता, व्याकुल निहारता। कन्हैया ने आगे अच्छा एक बात और लिखता है, यानी संकट भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की, इसकी 101 अर्थ है। बंगाल से एक महात्मा हरिशोर, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्ति रसायन। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी की कृति में वर्णन है। बड़े बड़े संत आपके गांव में आते हैं, पहले भी होता था। देखो स्वामी अखंडानंद ने वर्णन किया है भक्ति रसायन में, भगवान कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना है हत्यारिणी है, पूतना बालभागिनी, और सवेरे सवेरे मांगलिक चीजों का दर्शन करना चाहिए, जैसे दरवाजे पर भगवान श्री राम शंकर भगवान का देखो मंदिर बनकर तैयार हो रहा। कोई विद्वान ब्राह्मण हो, दही हो, मतलब सौभाग्यवती स्त्री, तुलसी, ये मांगलिक चीजों का दर्शन करना चाहिए। और सवेरे सवेरे हरियाली का मुख देखना पड़ा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। ध्यान दीजिए, मतलब और पूतना ने लाला कन्हैया को गोद में दे दिया और देखते देखते अपने स्तनों को लाला कन्हैया के मुख में डाल दिया। भगवान पीने लगे और कैसे पी रहे हैं, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बणम अघोरांग मादाय बच्चों की आदत होती है, छोटे छोटे बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं, मुख में स्थिर होता है और दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने पूतना के वंशस्थल को पकड़ लिया, गाढ़म बड़ी तेजी से जकड़ा, कराभ्याम दोनों हाथों से, और भगवान स्तनपान करके जहर पी गए और पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। और पूतना के जो प्राण निकल रहे हैं, मर्म स्थल छाती फटी जा रही है, और पूतना चिल्लाई अरे मेरे प्रभागिनी निज पीठ मारा खिल जीव वरमणि। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे आंखें चमका जैसे बाहर निकल आई। भगवान करके पहली बार किसी को पकड़ते ही नहीं, 4 भुजा वाला जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं, और 4 भुजा वाला जब नाराज होता है तो चिमड़ी उधेड़ देता है। आज पूतना देखो आंखें चमका जैसी बाहर, पसीना से शरीर लथपथ हो गया और भगवान कृष्ण को लेकर के भागी, स्तनपान कर रहे हैं। और पूतना भागते भागते कहा नगर के बाहर, और एक कंस का बगीचा है, उस बगीचा में जाकर के गिर पड़ी। गिरते समय अपने शरीर असली शरीर में आ गई, यानी 6 कोस के पेड़ पौधा कुचल डाले। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। ऐसी
कौन प्रभु की। भगवान आप सुने, अरे गई मारने पूतना कुछ काले पूत लगाए, अमातु की गति ताही कृपाल जात कोई आपको मारने आए या आप उसको वैकुंठ मोक्ष देंगे, लेकिन नहीं, ध्यान दो कि पूतना परिजन में कौन थी। जैसे भागवत जो है देखो 18 पुराणों का निचोड़ है। जब तक अन्य पुराणों का अध्ययन नहीं होगा ये भागवत कथा कहना बना के रहे। देखो जो बामन भगवान बलि के हाथ, बामन भगवान 52 अंगुल कीजिए कितने बड़े होंगे। तो ऐसे सुंदर भगवान को देख के बलि की एक कन्या जिसका नाम था रत्नावली, उसने देखा अनुपम सुंदर बालक मनमोहन घनश्याम बांके बिहारी सने मुरारी युगल नयन अविराम। एक बात देखो, बच्चा शिशु किसी का हो, चाहे कुत्ता का पिल्ला हो ना, बकरा का बकरी का बच्चा हो, चाहे भैंस का बड़ा हो, सुगर का बच्चा हो, यही बच्चे सबसे बड़े प्यारे लगते हैं। देखो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सौभाग्यवती स्त्री देखो, और ये यानी सुंदर खिला हुआ पुष्प फूल खिला हो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो आज रत्नमाला कहने लगी इतना सुंदर बालक ये हमको मिल जाता तो हम गोद खिलाती और गोदों खिलाती और इसको स्तनपान कराती। भगवान कहते हैं अरे ममतर जल फल भगवान सामने हो और आपके मन में कामना तो हो तो भगवान जरूर पूरी कर देते हैं। तो भगवान की कामना पूरी। अच्छा उसके बाद में भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया, 3 फल से सर्वस्व नाप लिया और बलि को रस्सी में पेड़ से बांध दिया। तो वही रत्नमाला करे अरे अब तो इसको गोदी खिलाना चाहते हैं, ये तो जितने ही छोटा उतने ही छोटा, इसको तो जेल खिला देना चाहिए। भगवान ने ये कामना तोड़ कर दी, पहले गोदी खिलाया, स्तनपान कराया, तो जेल भी खिला दिया। भगवान कहते ममतर जल फल अनुपा जीव पावे सहज रूपा। यानी पूतना का भगवान ने मोक्ष कर दिया। ये सुंदर कथा अरे कल्याण करने वाली है। नंद बाबा को मन हुआ मेरा लाला गायब हो गया, ढूंढने के लिए देखा नगर गांव के बाहर पूतना का ऐसा शरीर पड़ा हुआ है कि ऐसा मालूम पड़ता जैसे आगे के किनारे तालाब हो। आगे ऐसे मालूम पड़ रही थी जैसे यानी भैंसिया के बारे में लौटती है ना। लेकिन आज लाला को भगवान विष्णु को नंद बाबा ने गोदी उठाया, पूतना के शरीर को काट करके छाट करके संस्कार किया और लाला को घर में लाए और सुस्त बादल कराया और सुंदर रक्षा कवच से और गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ से गाय की खुर के धूल से स्नान कराया। मतलब अब पूतना लौट करके नहीं गई और कंस के यहाँ एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण राजा कंस के यहाँ, तो वो ब्राह्मण जो भैया उसको मारने के लिए गया। भगवान ने विचार किया अरे ब्राह्मण मारे नहीं भलाई, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं। अंगया को मेरे
भगवान ने उसके अंग को यानी उसके जरे जो कर दिया जैसे भारी लगी। 8 जगह से टेढ़ा होकर वो ब्राह्मण देखो इनको मारने का विधान नहीं। आगू के पुराण आएंगे देखो कोई सुंदर पढ़ा लिखा विद्वान वैदिक ब्राह्मण और दुधारू गाय इनको नहीं मारा जाना है। अनाथ प्राणी ये भगवान के भैया शरीर होते हैं। अनाथ प्राणी को कभी मत मारना। छोटे बच्चे ये बाल गोपाल होते हैं, मतलब ये भगवान के शरीर है और संग यानी बनाए ये अंग को कर दिया जाता है। पर भगवान ने उसका अंग भंग कर दिया और ये कंस के पास में जा करके बताया एक दिन करी है घात वही पर एक कागासुर आ गया। कागासुर मरे कौवा के भेष में रहने वाला राक्षस और भगवान को मारने के लिए से आया। लेकिन कन्हैया श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? यानी कौवा की ऐसी चोट पकड़ी ऐसे और मिरोड़ करके फेंक दिया। अरे दियो कागासुर मेरे फटकारी आए तो कौन मारी है बाको मोई गए तो आई और बाको मारी अपन डोरा से सूरज जई सो जाए। वही पर एक सकटासुर नाम का दैत्य सकट जानते हो? सकट माने होता बैलगाड़ी के भेष में रहता है। और भगवान कितने बड़े हुए यानी अब लाला का करवट बदलने। छोटा सा बालक होता है पहले तो थोड़ा ही रहता है, जो धीरे धीरे ताकत होती तो अपने आप करवट बदलता है। तो भगवान करवट बदल रहे हैं तो उसी समय सकटा चला गया। यहाँ लाला कृष्ण माता जसोदा जी की गोदी में लाला का कदम पड़ने तो मैया ने वही एक सुंदर आसन लगा दिया, नितार दिया और अन्य काम धंधों में लग जाती है। यही प्रसन्नता सुना गया। उसने समझा भी पड़ जाएंगे कहीं अमर जाएगा। लेकिन भगवान के लोगों तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। मैया कामयाबों में मिली है। इधर लाला कृष्ण दोनों पैर, छोटा बच्चा होता है शरीर ताकत पहले पैरों में आती है और बुढ़ापे में सबसे पहले पैरे कमजोर हो जाते हैं, उतना काम नहीं करते। समझो मतलब भगवान अपने दोनों पैरों से इसे ऊपर उछले और जहाँ बैलगाड़ी के वेद में समझा तो हमारे भैया सम्मानीय श्री चंद्रकांत के द्वारा एक से एक मुद्रा कथा में अर्पण हो रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे भक्त हैं और उन्होंने काशी जी के विद्वान श्री श्याम नारायण चौटी के द्वारा दीक्षा भी और कभी बड़े दर्शन हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे भैया नेपाल जी बड़े भगवान के भक्त है। आप कथा पर ध्यान दें यानी सकटासुर को पैर से उछल कर आज भगवान ने उसको पकड़ दिया यानी सकटासुर का भी उद्धार हुआ। इसके बाद में एक और दैत्य आ गया जिसका नाम है तृणावर्त। तृण माने तिनका, आवर्त माने घुमन्ना। तृणावर्त माने तिनका और उसके घुमन्ना। जैसे आपका जेठ वैशाख का महीना पवंदर के रूप में, आंधी के रूप में लपोरे आते हैं ना, ऐसे पूरे ब्रज को घेर लेगा। कितनी तेज आंधी, किसी के आंखों में धूल, किसी के कंकड़, किसी के कोड़ा और कोई घर में भाग को चौपान के भागे और तनाव अपने अच्छा मौका समझ करके
भगवान कन्हैया को उड़ाने के लिए आसमान में ले गया। लेकिन भगवान की लीला, भगवान ने दयावर की पकड़ी गर्दन और दबाया भैया और ब्रज के बाहर दयावर को जैसे पानियों का कोई ढूंढ नहीं पटा रहता ऐसे धड़ाम से आकर के गिरा। इधर आधी शांत हो गई, अरे लाला कन्हैया गायब हो गया, गायब हो गया, नहीं होने लगी। जब वो देखा नगर के बाहर एक पुष्प राक्षस के ऊपर से जाकर रहा बालक, बालक को बुला करके और प्रेम से समझो गाय की पूंछ घुमा दी, गाय की खुटी धोड़ और रक्षा कवचों से भगवान की श्री देवी देवता रक्षा करे। बढ़िया सुंदर रक्षा कर पड़े गए। इसके बाद में रावण का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद में देखो करे एक दिन भगवान क्या करे, कर भाग गई अंगूठा छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, यानी अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा पकड़े और चुप पीते बजाने होगा। ध्यान दिया कभी भगवान कह रहे हैं, अरे इन चरणों से निकरे सुर और शंकर जटा समाई। भगवान के मुख से निकले, अरे जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण शिवकाई। और भी सुनो, देखो जिन चरण इंद्र के रस को लक्ष्मी जी तो भी नहीं डाल, लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा किया करती है। अरे सुर मुनि करत विषाद, देवता ऋषि मुनि और आपो लोग भगवान के चरणों को तरस रहे हैं ना, शरण नहीं मिल पाते हैं, वो चरणों तक ही भी लेते हैं। सुर मुनि करत विषाद, तो भगवान कहते सोरत है मोहन को दुर्लभ ताते सवाद, भज मन राम चरण सदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इतना से भगवान की बात है के लिए आए हो रही है। अब आगे के था प्राप्त ध्यान दें। एक दिन की बात है, गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहत्ता। गर्गाचार्य, ये गर्गाचार्य जन्म कौन है? ये नंद बाबा के अथवा या कोई यदुवंशियों के गुरु जी है, आचार्य जी है, पंडित जी अपने ही आ गए, नहीं बुलाए। तो नंद बाबा कहने लगे, आइए आचार्य जी, अच्छे समय से आ गए हो, अब ऐसा करो आप हमारे बच्चों का देखो अब नामकरण संस्कार कर लीजिए। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य कहने लगे, ठीक है, देखो नामकरण संस्कार तो हम करेंगे, लेकिन कंसा पापमती, कंस बड़ा पापी, यदि जान गया तो हमको जेल में डालेगा और छोड़ेगा तुमको भी नहीं। भैया तुम लोगों का 21 कथा में हम करे आशीर्वाद मनोकामना। कंसा पापमती, कंस बड़ा पापी है ना, इसलिए यदि नामकरण संस्कार करना है तो एकांत में छिपा हुआ स्थान, जहाँ पर गैया बांधी जाती है, गौशाला एकांत में। लेकिन एक बात और सुनो, जहाँ पर गाय बैठती है, जहाँ पर गाय सांस लेती है, जहाँ पर गायों को सुख मिलता है, वो तीर्थ स्थान होता है, तीर्थ स्थान। इसलिए गौशाला में ले गए। देखो गर्गाचार्य जी है, नंद बाबा है और रोहिणी माता की गोदी में भगवान कृष्ण
यशोदा की गोदी में देखो बलराम जी है। तो गर्गाचार्य जी ने जब यशोदा की तरफ दृष्टि डाली, अरे आयम तो रोहिणी पुत्रा, यशोदा जिसको तुम गोदी में ली हो, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम रोहिणी होगा। अब कभी एक माता से खींच करके दूसरी माता से जन्म लिवाया गया, क्योंकि देवी जी की सप्तम संतान है ना। अब पैदा कहाँ, रोहिणी के यहाँ, इसलिए एक इनका नाम संकर्षण होगा, बलवान भूत होंगे, इसलिए इनका नाम जग होगा, और सुंदरता भी बहुत होगी, इसलिए इनके नाम में राम जोड़ा गया, तो नाम हो गया बलराम। अब इसके बाद में जहाँ रोहिणी की गोद में कन्हैया श्याम सुंदर है, दृष्टि डाली तो गर्गाचार्य क्या कहते हैं, अरे देखा सकल जहाँ पे पाया तेरा पता नहीं, अब पता चला है मेरा, अब पता चला है तेरा, लेकिन अब मेरा पता नहीं। कितने प्रेम में, आनंद में सराबोर हो गए। वो समाधि समाधि से थोड़ी देर के बाद में जो है कहने लगे, कहाँ का बताएं, इनके नाम तो अनेक, कहते हैं इनके इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, कहाँ लगी बनो, अरे जय बाल मुकुंदम चरण रजकुंजम, अरे केसर करुणा कुंदम चरण रजकुंजम, राम रूप धरि रावण मार्यो, कुंभकर्ण बलकुंदम चरण रजकुंजम। कहाँ से बताया जाए, देखो आप लोग बताएं, राम की कथा बड़ी सरल है, रामायण आप लोग पढ़ते हैं, राम का नाम भी बड़ा सरल है। जैसे बुढ़वा कोई हो, उस पर राम को बहुत बार हजारों बार राम 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 जपता जाएगा, लेकिन राम के समान सरल करो, राम की कथा सरल, राम का नाम सरल, आप भी सरल हो जाओ, ये कथा समझ में आएगी। लेकिन कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा, जरा 10 बार कहो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये जीभ टेढ़ी पड़ जाती है। कृष्ण नाम टेढ़ा और कृष्ण भैया जानते हो, खड़े हो गए कभी टेढ़े, बाकी बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। दशरथ की भंगी 3 राधे खड़े हो जाते हैं। और कृष्ण की भैया कथा लीला भी बड़ी टेढ़ी है। राम के कथा को वाचन करो, संसार में आपको मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। और कन्हैया की लीला करके देखो, जैसे कन्हैया ने, बहुत लोग कहते हैं कन्हैया नाचता था, लेकिन कन्हैया शेष नाग यानी जिसके 100 फल थे उस पर नाचा, और हम आप लोग ये सकुलिए पर नाच करके दिखाए, मतलब ये भगवान की रावणी चित्र है। इनका अनेक कहाँ लगी बरनो, नारद ध्यान धरंतम चरण कभी बलदेव जी का जन्म दिया, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। कभी ये देखो नंद के यहाँ तो देखो नंद बाबा का 12 पुत्र कहा जाएगा, यशोदा नंदन नंद नंदन हो। और कभी ये गोरा कहीं पीला, आज काला कर दिया है, इसलिए नाम कृष्ण होगा। देखो कहते अनेक अनेक नाम भगवान कृष्ण की जन्म पत्री भी बनी, सारे गुण लक्षण बताने के उपरांत में बताया इसके 7वें स्थान में राहु बीच में बैठा है, इसलिए इसके विवाह बहुत होंगे। ये ज्योतिष की बात है,
सप्तम स्थान पत्नी का होता है और वहाँ पर नीच का राहु बैठ जाए तो समझ लेना कि ज्यादा विवाह होंगे। अरे ऊंच नीच युवती बहु करी है सतये राहु करे। सप्तम स्थान का राहु बहुत विवाह का योग बनाता है। नंद बाबा के हाँ ठीक कहते हो, हमारे जो संतान नहीं पैदा हुई थी तो हमारी ससुराल से सान्निध्य मुनि आए थे, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था तुम्हारा बालक होगा और 16,000 रानियों का पति बनेगा। ये बात सच हो सकती है। इसके बाद में गर्गाचार्य कहने ठीक अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन नंद बाबा ने इसे कैसे बिना भोजन, नंद बाबा कहने बिना भोजन नहीं जा सकते हो। तो गर्गाचार्य ने कहा देखो बूढ़े हैं ज्यादा कुछ खाना नहीं खाते, थोड़ा दूध थोड़े चावल थोड़ी चीनी बड़ी बढ़िया सुंदर खीर बनाई और खीर बना करके परोसी और भगवान का भोग लगाया। भगवान का भोग लगाया और भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे सरकदर कर चले और खीर में चपा चपा चढ़ी गई। गर्गाचार्य बोले लो यशोदा अपने लाला को रोकती में हमारी खीर जुटी कर डाली, अब हम जा रहे हैं। नंद बाबा ने छोटा बच्चा था, क्षमा करो अपनी बार और बना लिए। तो गर्गाचार्य जी ने फिर दोबारा खीर बनाई, फिर भोग लगाया, फिर श्याम सुंदर आए चपर चपर। गर्गाचार्य जाने तुम लोग हंसी कर रहे हो, हम बूढ़े और भोजन बनाने का परिश्रम तुम करने नहीं देना चाहते हो। 2 बार हुआ, अब हम जा रहे हैं। माता यशोदा कहने लगे श्याम सुंदर कन्हैया ये हमारे तुम्हारे आचार्य हैं, इनको झूठा थोड़ा कहा जाता है, तुम क्यों जाते हो? भगवान का वैसे थोड़े जाते हैं, हमको इन्होंने बुलाया तभी हम जाते हैं। गर्गाचार्य हमने तुमको कहाँ बुलाया? हमने चतुर्भुजी भगवान को भोग लगाया। भगवान का भैया गुस्सा मत होइए, अगर वो कहे तो 4 भुजा वाला मुख दिखाऊं, भैया करे अरे कहीं 4 भुजा बन गया तो हमारी हंसी होगी। आज भगवान ने गर्गाचार्य की हृदय चतुर्भुज रूप दिखाया। वही श्यामचंद्र ने गर्गाचार्य को जब चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा दिया, अब गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है जो ब्रज में एक घड़ी, हरे सोच में 3 लोक में नाई, धनिया हो ये पूरी। अरे जो रथ भरत रहो ब्रजमाई, सूरज 3 लोक में नाई, हरे जो मैया 3 लोक में नाई। बताएंगे भगवान के 24 अवतार में 24 अवतारों में जो जो नहीं भगवान ने दे पाया वो बाल कृष्ण बनकर सुन दे रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो सुकर हुई कब मुरली बजाई, नरसिंह हुई कब धेनु चराई। ये भी भगवान कहता है। अरे कच्छप रूप कब रास रचाई, मीन रूप कब चीर चुराई, और कदम पे चढ़ देव उपदेश गोपी में मान चढ़ाए। सूरज बरस रहो ब्रजवाही, सूरज 3 लोक में नाई। एक अवतार भगवान का बड़ा सुंदर हुआ और राम अवतार, लेकिन राम अवतार लेकर के घर घर नहीं गए, ने गोपियों को दर्शन दिया। अरे राम लाल घर घर आए, पकड़ पकड़ कब गले लगाए, और देवी मगन कौन नचावे। अरे घर बैठे
अरे गंगा बहाए चोरत मरदर रोड माही चोरत तीनी लोग मेरा। गर्गाचार्य वाले को धन्यवाद। आज नंद बाबा ने आचार्य जी को दक्षिणा दी और दक्षिणा लेकर के और गर्गाचार्य जी समझो वसुदेव जी के पास ले गए और कहने लगे मैंने आपके पुत्रों का संस्कार कर दिया है। आप कुशल पूर्वक है, आप प्रेम पूर्वक से भगवान का ध्यान करो। इसके बाद में कथा आती है, इसके बाद में कथा आती है भगवान कुछ और बड़े लिखा है भागवत में कालेन। अरे भगवान शरीर पंता जैसे सांप सरक सरक कर चलता है उसी प्रकार भगवान लोट लोट करके दूसर धूरी भरे जनुआ। जब भगवान लोट देते हो अभी कभी आप लाभ में देखो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, पत्नी श्री देवी श्री माने लक्ष्मी साथे में रहती है, परमानंद ग्रहण करती है। एक पत्नी भगवान की भूदेवी ब्रह्मा बाप बैठे हैं। सवेरे जब जगो सबसे पहले अपने ऐसे हाथों का दर्शन करो, उसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करो। समुद्र वशने देवी पर्वत तल मंडली और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी माता विष्णु पत्नी है आपने। अच्छा कभी कभी वही भगवान अपनी ये पत्नी पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं। अच्छा पत्नी जब प्रसन्न कब होती है, जैसे पति पत्नी रह रहे हो, पति कहीं विदेश चला जाए प्रसन्न थोड़ी होगी। पत्नी प्रसन्न तभी रहती है जो पति के साथ में उसके अंग का स्पर्श का समय मिले। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर लोट लोट करके और अपनी पत्नी भूदेवी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये भी लीला है। कालेन व्रजताओ के गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजृतो। कुछ और बड़े बड़े जाने घुटनों के जैसे फतरा चलता है, यानी पैर में घुटना और हाथ लगा कर चल रहे हैं। माता जसुमती चलन सिखावती, जैसे माता अपने बच्चों को यदि बहुत जल्दी बच्चा सियाना हो अभी लेना हुआ तो कहती है बैठने लगे तो कितना बढ़िया तरिया लगा देती है और दूर से ताली बजाती आओ 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 बैठ गया। तो बैठने लगता है तो कहती है खड़ा हो जाए, दीवार के सारे खड़ा करती है। अरे खड़ा भी हो गया तो उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाती है। अंगुली गई गई गो जनिया। माता यशोदा और रोहिणी रानी कृष्ण बलराम दीदी उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाती है। और भगवान की लीला बड़ी विचित्र, यानी भीतर से आंगन लौवावतो उंगली पकड़ पकड़ आए, लेकिन तेरी पई अटकाओ तेरी नहीं पार कर पा रहे। फिर गिरे फिर उठे, फिर ऊपर आसमान में देवता लोग कहने लगे ये भगवान है कि कोई दूसरा तो नहीं, नकली भगवान हो। अरे सोभने कहा भयो भगवान, अरे मीन रूप जल थायो। आपने मत्स्य अवतार लिया, आपने कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पहाड़ को पीठ धारण कर दिया था। ऊपर कहाँ चला गया बताओ, तेरी पेट गिरी गिरी परत जात नहीं लगी और बार बार गिरते हैं उठते हैं देवता लोग। भगवान वही होता है जो जल्दी समझ में नहीं आया, लेकिन आजकल के जैसे लोग भगवान को जानना चाहते। भगवान
धीरे धीरे समय और बड़ा हुआ। अब भगवान चलना भी सीखे। अब तुम की चलत श्याम सुंदर बाजत पंजनिया तुम की चलत। अब पैरों के सारे चलने, अब यहीं से भगवान की आगे फिरेगा। अब आगे भगवान मातम चोरी लीला करते हैं। क्यों करते जाते हो? भगवान विचार करते हमारे यहाँ के ग्वाल बाल वो सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, सर्दी गर्मी जाड़े में सब कुछ सहन करते हुए गायों की सेवा करें। लेकिन हमारे यहाँ का दूध और दही और मक्खन और खोया और घी जो शहर वाले सब मार ले जाते हैं। पैसा देखो तमाशा देखो। भगवान को नहीं, हमारे यहाँ का दूध दही मक्खन बाहर नहीं जाएगा। गोपियां ले जाती थी दही दही बेचने के लिए। भगवान ने भैया मक्खन चुराना शुरू कर दिया। आपने खाई अब लड़कों बाल बालों खिलाते, बंदरों खिलाते, मोर को खिलाते हैं। जो गोपी बना करती है तो भाजन मटकिया फोड़ डालते हैं। अब गोपियां भी परेशान, गोपियां मैया के पास जाके गाना देती है। मेरी दही मटकिया फोड़ी जसोदा तेरे लाला रे, मैया तेरे लाला रे, जसोदा तेरे लाला रे। मेरी दही मटकिया फोड़ी। बहुत सुंदर भजन कीर्तन आप लोग जानते होंगे। हरे प्रेमी गुजरिया हरे के मटकिया मथुरा मेरी पूजा रे, नहीं गए जो आवाज लगा रही। धन्य भगवान ने उनकी फोड़ना शुरू कर दिया। अरे गोपियां यशोदा माता के बाद में शिकायत करने जाती है। मैया ने विचार किया कि तुम लोग झूठ बोलो से लगाओ मेरे लाला। सींगे पर रख दिया करो तो हमारे छोटे लाला के इतने हाथ पैर उठे कहाँ के सींगे पर बात कर जाए। लेकिन गोपियां कहती नहीं, वो ग्वाल वालों को ले जाकर के धीरे धीरे सीढ़ी बनाकर ले जाता, ऊपर बैठ करके आप खाए एक लोटा दो लोटा। अब आवे कर हम बना करके तो बैठे थोड़ा होता है। भैया जो सदा करे नहीं, ऐसा नहीं माने। ये देखो हमको पकड़ करके दिखाओ। एक गोपी बड़ी होशियार चुप एक किनारे सेठ लेकर के बैठ गई। भगवान श्याम सुंदर जानते थे अपनी को होशियार मानती है तो इसको पहले में जाता। ग्वाल वालों को साथ के लिया और उसी के घर पहुंच गए। मटकी ऊपर नीचे से ग्वाल वाल दूसरे उसके ऊपर तीसरे ऊपर सबसे ऊपर भगवान कृष्ण मक्खन निकाल करके बैठ रहे। और गोपी ने देखा एकदम चुपके दौड़ी और नीचे वाले ग्वाल वाल भैया धड़बड़ भागे और ऊपर वाले श्याम सुंदरी से मटकी पकड़े ढूंगा धोल रहे। गोपी गले तू ही बड़ा बुद्धिमान होशियार बनता है, चलो आज इसको पकड़ करके दिखाएंगे। भैया बात नहीं मानती। लाला कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। लाला कृष्ण को लेकर हाथ पकड़ करके और नई नवेली वही गोपी बहू ना उसने घूंघट मारा, कृष्ण का हाथ पकड़ा और लिए जा रही है। भगवान कृष्ण की एक चौर मंडली थी। उस मंडली में उस गोपी का भैया जेठ दादा भी शामिल था। और भगवान कन्हैया ने इसको इशारा किया है, आओ क्या आपकी दबा डालोगे क्या, कम से कम मदद करो। लेकिन गोपी का जब जेठ आया, भगवान रामचंद्र ने गोपी
मेरी नरम कलैया टूटी जा रही है, कम से कम बदल लो, इस हाथ को छोड़ो, इसको पकड़ो। यानी अपने हाथ छुड़ाया और उनकी जीत का हाथ पकड़ा दिया और वो तो घूंघट डाले में जाने नहीं पाई, प्यारी ना हो गई। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास में गए। देख मैया, रोज रोज ये गोपी आती हमको ढूंढा चोर चोर करती है, आज हम तुम्हारे पास से देखो बैठे हैं और गोपी आएगी हमें भड़काएगी। मैया करीब चल अंदर, आएगी उसकी अच्छी खबर ले ले, आने तो भगवान अंदर चले गए। आज गोपी घूंघट मारे मैया के पास आई। ओ मैया रोज रोज बात मानती नहीं, आज ले मैंने तेरे गालों को पकड़ लिया। मैया कह रही कम से कम घूंघट तो खोल कर देख, ये मेरा लाला है तेरा देख दादा। धन्य है जो गोपी ने घूंघट खोला और शर्म लज्जा के कारण उसका सिर नीचा हो गया और अंदर से श्याम सुंदर भगवान कृष्ण गोपी को देख जाते और पकड़ेगी, ले गोटा दिखा, ले और पकड़ेगी। यानी गोपियों को बड़ा लज्जित किया। कहने का तात्पर्य भगवान मधुन चुराते बसंतम अनगणित चौरम अघोपांगनानां चतुर्भुज चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम हरे चौरागणं पुरुषं नमः। एक दिन मैया यशोदा जी ने विचार किया, चारों तरफ से आवाज आ रही है कन्हैया माखन चोर। अरे भगवान कहते थे, जानते हो भगवान माखन चुराते जरूर थे, लेकिन भगवान कहते ब्रजवासिनी को नाम सुहागन। अरे मोहे कनुआ कारो नाम मेरे प्यारो माखन चोर। सबसे बढ़िया नाम भगवान को माखन चोर लगता है, लेकिन मैया यशोदा जी को अच्छा नहीं लगता। मैया यशोदा जी ने विचार किया कि ये लग गई आनंद बाबा, 1 लाख यहाँ हमारे घर में और ये चोरी करता है, क्या मतलब है? ये विचार किया। हमारे घर में नौकर दास दासियां ज्यादा है। देखो भगवान के नौकर लोग लगाते हैं, मंदिर बना लेते हैं, लेकिन मंदिर की झाड़ू बुहार स्वयं करो, पोछा स्वयं लगाओ, पूजन देखो 4 काम व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए और करने पड़ते हैं, तभी सुख मिल पाता है। कौन? एक तो भगवान की भजन सेवा, जितने भजन अपने आप करने जाओ उतने का। नंबर 2 देखो भोजन अपने हाथ जितना बढ़िया लगता है, जिसे आप जो बीमार पड़े अब आपके घर में कोई नौकर आपको भोजन कराने आया अब आप छोटा कर करना चाहते हो, उसने बड़ा कर दिया, हो सकता कला बंद हो जाए। इसलिए भोजन स्वयं उसी में आनंद है। नाम सेवा भजन सेवा अपने आप में बल है। और नंबर 3 में देखो विवाह स्वयं करना पड़ता है। देखो माता की तरफ से भैया दे दो 11 मिनट हो गए, आशीर्वाद और कामना। देखो विवाह चाहे जितने लोग चाहते हो किसी से काम नहीं, विवाह स्वयं करना पड़ता है। नंबर 4 पे जब मृत्यु अवस्था समय आता है माता जी की तरफ से आशीर्वाद और कामना। देखो मृत्यु स्वयं को झेलनी पड़ती है, करके पैसा हो। इंदिरा गांधी भी राजीव गांधी रहे नहीं, विक्रम बेनदीज रहे नहीं भारत जिन भारत जाना। और पानी जैसे कभी ना रहे और जिनकी कठरी कचसी सन पारा। धरा को प्रभाव किया है तुलसी, जो भरा सो धरा, जो भरा सो तारा। सबको जाना पड़ता है। इसलिए
आज मैया यशोदा जी ने विचार किया नौकरानी है, अपने काम धंधों में लगा दिया और स्वयं निर्ममंत स्वयं दधी, स्वयं दही मंथन करने लगी, क्योंकि भगवान को अपने हाथ से दही मंथन खिलाएंगे वही अच्छा लगेगा। माता यशोदा मोटी ज्यादा है, पसीना निकल रहा है, रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखो, यानी हाथ से खींचने से पसीना निकल रहा, आज भगवान के लिए पसीना जो निकला। रोज भगवान को जगाना पड़ता था, अब वहाँ से के भी नहीं जगाए, और मैया यशोदा के पास में गए और उनकी मथानी पकड़ ली और रोने लगे। मैया ने विचार किया भूखा होगा, इसलिए दही मंडल छोड़ करके और अपने स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कर रहे हैं कन्या, इधर एक चूल्हे पर दूध रख रहा, मतलब किसका है? ये गंगे नाम की गाय, ये रामावतार में एक ऋषि मुनि है, उनके काम का विनाश नहीं हो पाया तो वो गाय बनकर के आए, हमारे दूध को कन्हैया पिएगा, हमारा काम लुप्त हो जाएगा, मतलब काम लुप्त हो जाएगा। इधर गंगे नाम का गाय का दूध चूल्हे पर रखा, लेकिन कन्हैया तो माँ का पी रहा और दूध उबलने लगा, कहने लगा अरे मैं अग्नि में गिर करके भस्म हो जाऊंगा, यानी अग्नि में उबलने लगा। मैया ने देखा दूध उबला रे, हाय जैसे माता है ना, कोई काम हो जाए तो बोले हाय हाय हाय, नहीं कोई काम नहीं तो कहो हरी 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 राधे राधे। मैया कन्हैया को वही उतार दिया और दूध उतारने के लिए चली गई। भगवान ने विचार किया मैया को दूध से दूध ज्यादा प्यारा लगता है ना, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने लोढ़ा उठाया, लोढ़ा, और जहाँ दही धाम मटके में किया लोढ़े का कहा और सारा दही पूरे आंगन में, जैसे मुझे की फर्क नहीं होती है, पूरे आंगन में दही बढ़ा गई और वहाँ से हट करके स्वयं मक्खन पंच चुराने लगे। मैया लौट करके आई और देखा अरे हो न हो पर तो तुम्हारे लाले की। मैया ने सेध ली और ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते देखा लाला कन्हैया मक्खन चुरा करा, आप खाए खवावे निर्जन। जहाँ मैया यशोदा जी को कन्हैया ने देखा आगे भाग खड़ी हुई, अब मैया के हाथ में सेब है, छड़ी, छड़ी एक अभिमान का रूप होती है। कट कन्हैया भागे और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, और मैया यशोदा मोटी मोटी, मोटा आदमी ज्यादा भाग भी नहीं पाता, अंत में पसीना निकलने लगा, मैया थक गई, एक जगह बैठ गई। श्याम सुंदर ने विचार किया कि मैया परेशान हो गई है, इसलिए मैया के पास में आ गई और मैया ने समझा लाला कन्हैया गिर गया है, अब इसको मारेंगे, यानी रस्सी बनाई, रस्सी में बांधना शुरू कर दिया, लेकिन भैया दूसरी दुई अंगुल छोटी पड़ गई, ये दूसरी मंगाई, तीसरी मंगाई, लेकिन दुई अंगुलों में भूते न संगदे गोपिका। भैया यशोदा परेशान, ध्यान दीजिए, भगवान को पकड़ना है तो नाम और रूप, अरे अहंकार और ममता को छोड़ करके परमात्मा को बांधना है। जो ऋषियों को साधन सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। अरे छोड़ो अहंकार ममता जगत की, यज्ञ परमात्मा से ही प्रीत जोड़ो, देखो पति तुम अरे जिनकी शरण हो उन पर ही तुमको
विश्वास लाना ही होगा। यानी भगवान श्याम सुंदर को अहंकार मत छोड़ दिया, वो भगवान को मान दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए लेकिन भक्त मान चलते देखा। आज भगवान बंधन में, लेकिन ध्यान दीजिए, जो भगवान स्वतंत्र होते हैं और हम आप जीव इसमें बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीव बंधन में होता है, भगवान स्वतंत्र होते हैं, भगवान कल्याण देते हैं, लेकिन आज भगवान बंधन में है। देखो रस्सी से अब एक मोकली में कमर में शिवानी, यहीं पर भगवान का नाम पड़ गया दामोदर, नाम पड़ गया दामोदर। पोखरी में बंधे और मैया यशोदा अन्य अन्य काम में लग जाती है, इधर भगवान कृष्ण बंदरा बने मोकली को घसीट के चलते चलते और नंद बाबा के दरवाजे पर पृथ्वी वृक्ष है, इनका यमन माने जुड़वा अर्जुन वृक्ष, और दोनों के बीच से श्याम सुंदर निकल पड़े। अब वो करी उसमें यह फंस गई, लेकिन भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ और दोनों वृक्ष एकदम हार 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 तर की आवाज गिर पड़ी। और जड़ से देखो वृक्षों की जड़ से दो पुरुष निकले, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमारे भैया रामवीर सिंह गौतम ज्ञान भगवान का नाम कर रहे हैं, आशीर्वाद मंगल कामना भैया प्रसाद देते हैं। कहने का आता है दो पुरुष निकले और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप लोग भी सुने, नमः परम नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय, ये दो नाम बताए नमः। एक भागवत के श्लोक है, सब जगह सुनने को नहीं मिलेंगे, गाना बजाना तो हो मिलेगा, लेकिन ये मंत्र है, नहीं सुन के आएंगे तो भी कल्याण होगा। अरे पाणी गुणानुगतनी श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसुमन तव पादयोर्नः, स्मृत्यासिरस्तव निवास जगत प्रणामे, पाणि दर्शने भवत्तनूना। हे विभो, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाती रहे, हमारी आँखें आपका दर्शन करती रहे। जय दीनबंधो सौख्य सिंधो देव देव दयानिधे। कर रहे हैं जो वृक्ष से पुरुष निकले, कहते प्रभु अपने माल का फूल बनाने, और गए अटकाती रहे इसमें उस पागल कमनीय कबूल बनाने। कर गंज से भावते भोजन को उस वृक्ष कदम की डाल बना दे। और ब्रज की रजने रज हुई के रहूं, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। और मोर हो बनाओ तो बनाओ प्रभु वृंदावन, अरे कोक करके हम तुमको रिझाया करूं। नहीं ब्रह्म की छाल के छू हमको,
वैकुंठ ये राह में जागनी है। देखो भगवान की स्तुति की और तीन परिक्रमा करके देखो अपने घर को स्नान किया। जानते कौन थे? इनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव है। ये कुबेर के लाडले पुत्र है। भगवान शंकर की सेवकाई करते हैं, लेकिन एक समय गलती हो गई। जानते हो क्या? इन्होंने मदिरा का पान किया, शराब का नशा और बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के और गंगा नदी हमारे के पार में जाएंगे, वहाँ गंगा का नाम है अलकनंदा, उसमें स्नान करने लगे, नग्न स्नान कर रहे हैं। बहुत सी स्त्रियाँ, शराब का नशा बड़ा विचित्र होता है, बताएंगे। मतलब उधर से नारद जी आए और नारद जी को देख करके तो बाहर निकल करके अपने अपने कपड़े पहनेंगे, लेकिन इनको इतना नशा है। नारद जी को देख करके वैसे रंग धड़ंग नारद जी कहेंगे तुमको शराब का नशा है, हम जानते हैं, लेकिन पैसा का नशा ज्यादा मालूम पड़ रहा है, इसलिए हम तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। गिड़गिड़ाने लगे। तब नारद जी कहते हैं जिस दिन भगवान श्याम सुंदर के शरीर का स्पर्श हो जाएगा और उसी दिन तुम्हारा मोक्ष यानी तुम पूरा यानी वृक्ष बन जाओगे। तो वही नलकूबर और मणिग्रीव आज भगवान की हृदय करके अपने पिता के यहाँ पर स्थान किया। एक बात बताए, देखो कुछ लोगों से दूरी बनाए रखो, कभी भी पराजय नहीं होने वाली। देखो दस हाथ छोटा जानते हो जानवरों से, अच्छा जानवरों से तथा दूर रहोगे तो दूध में से मिलेगा, ऐसा नहीं है। यानी दूरी बनाए रखो, सावधान रहो। और पीता हाथ झूठा दे और पीता हाथ दूरी रहो, चुगल जुआरी से और 40 हाथ शराबी और 50 हाथ कबाबी से, 60 हाथ चोरी रहो चोर विचारी से। शराब समझो बड़ी विचित्र होती है। एक थोड़े दिन की बात आपको बताए, देखो नुमाई चौराहे से स्वाद नगर की तरफ एक रास्ता है, मेला के किनारे किनारे एक शराबी शराब का नशा पिए, यानी एक पैर सड़क के उत्तर घूम फिर के एक सड़क के दक्षिण पूरी सड़क का दिया। हमने कहा भैया शराबी है, तुमको रास्ता दे दो, नशे के आगे से हट जाना चाहिए। हम तो नुमाई मेला की तरफ हट गए, लेकिन शराबी आगे बढ़ा और एक बिजली के खंभा में भगोड़ा मार रहा। कहता नहीं हटोगे तो हम भी नहीं हटेंगे। यानी वो बिजली खंभा को कैसे हटे, मतलब धीरे धीरे कटकर मधुरा से मार करके फिर आगे बढ़ा। इधर आगे बढ़ा तो नुमाइश के किनारे जो नाली बनी है वो गहरी है, कोई चौड़ी भी है, उसका पैर फिसल गया, आधा शरीर धंधे और नाली में कमर से नाली में पड़ा और वादा से भैया नाली के बाहर शराब का नशा बहुत ही ज्यादा, धंधे हो आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ, मक्खियां लग रही, तब तक उधर से झूला झूला बताया, पीछे वाला पैर उठाया और उसके ऊपर नमो नारायण करने लगा। हमने कहा भैया शराबी देवता के ऊपर देखो कुत्ते भी जब चढ़ाते हैं एक इकट्ठा हो गई, लेकिन शराब का नशा बहुत ही ज्यादा, यानी उसको पलटी होने लगी, पलटियां होने लगी। तब मेला देख रहे हैं लेकिन क्यों नहीं जा रहा। इधर उधर से एक कुटिया आई और सारी पलटी चाट करके और उसने शराबी का मामी चाटना शुरू कर दिया।
और जी समझे देखो बंद है, जी समझे हमारी घरवाली हमारी पत्नी हमको बुलाने आ गई, आंखें बंद किए और वैसे हाथ उठाए और फुकिया की पीठी सहलाते सहलाते और पहुंच के पास ले गए। अरे वो पप्पू की मम्मी रोज तो चिड़िया बनती थी, आज बांधे का मतलब, लेकिन वो पप्पू मम्मी थोड़ी थी, वो भैया पीछे मुड़ी और शराबी का ऐसे घंटा मुख में डाला, वो कटाया छुआया नशा उतर गया। तो कहने का तात्पर्य 40 हाथ शराबी से 50 हाथ कबाबी से और 60 हाथ चोरी रहो चोर और बेचारी से और 70 हाथ पूंजी से 80 हाथ लोभी से और 90 हाथ चोरी रहो दूसरी नारी से। कभी भी अभिमान नहीं होने वाला, विश्व विजय का मंत्र आपको बता रहे हैं। और सुनो देखो, 100 हाथ काले से काला कौवा, काला चांद, काला आदमी, 100 हाथ काले से 1000 हाथ सारे से, सारे से 1000 चोरी बना रखो और 1,00,000 हाथ चोरी रहो सरहद और सारी से, कभी भी खतरा नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए, आज नलकुबर और मणिपुर शराब का नशा उतर गया और भगवान की स्तुति करके और अपने पिताजी के देखो स्थान को पहुंच जाते हैं। इधर सारे ब्रजवासी दौड़ करके आए, अरे मैया यशोदा जी को उल्टी सीधी पकड़ने लगे, ऐसा बांधा जाता है तारक को, अरे अभी पेड़ में दब गया, अभी मर जाता, कौन को कौन दे देता। अरे नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया को डांटने लगे, हाथ लाला करके इसे रस्सी खोली और कहने लगे, लाला कन्हैया तेरी मैया ने तुझको बांधा याद है? हाँ हमने तुम्हारी रस्सी खोली, हाँ पिताजी आप खोल दिया, तो बोल बेटा आज से तुम किसका बालक रहेगा। भगवान कहने लगे, कोई हमको नंद बाबा को और मैया गोद में मैया यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे हमने थोड़े जाना था कि लाला वृक्ष में फल जाएगा, अरे जिस दिन से हमारा लाला पैदा हुआ बाधे बाधा कहीं पोतना कहीं तलावा कहीं सकटा चोर, आज तो बच ही गया। अब सज्जनों मैया यशोदा जी के आंसू कन्हैया हमको देख नहीं सकता, जहाँ आंसू निकले कन्हैया दौड़ करके और मैया की गोद में आ गया। भगवान रामचंद्र कहते हैं, अरे प्रेम को पंथ हमारो सब जग से न्यारो, ध्यान अरे न्यारो जाने नहीं बेको याही, अरे जाने जान निहारो प्रेम पंथ हमारो, हारो है निहारी विधि जाके मोको चारी लगी, प्रेम को द्वार में देवी तुमको रसे रदल प्रेम को बजा यानी मेरी जवार धसी जाए कुमार सो जाए हमें भजी, अरे उल्टी प्रेम धार बहेरा मेरे तो में पति को विचारो विचारो प्रेम पंथ हमारो। देखो संसार में
सर्वत्र जाओगे लेकिन ब्रज की लीला उल्टी है। ऐसे अरे ब्रज में रोई कोई सोई हाथी मोहता को लगे फांसी और होगी सो जाती यही उल्टो है पंथ पंथ हरि के पाया या में हरि सन्मान या में हरि सन्मान अपमान में मान सोई संत अरे प्रेम पंथ में आई ब्रज प्रेम पंथ में आई ब्रज बनी गयो सापने वारो प्रेम पंथ हमारो कोई कहे अलग भगवान के नाम सुनिए कोई कहे अलग कोई वेद को अच्युत अरे कोई ब्रह्म को तत्व साकार निराकार अरे कोई कहे ब्रज चंद कोई कंस को निकंद कोई कहे रमबंधु नाम लीधार और ब्रजवासिनी को नाम दुहावन अरे ब्रजवासिनी को नाम दुहावन वही गए कनुआकारो नाम मेरो प्यारो मात देखो पार हो न पावे मोती साँच पे न जावे मोते घड़ा मुझ भावे अंगूठा दिखाए पाँव वालन की झूठ दही लूट लूट से राधे जाए लूट लहू सीत धर मनाए अरे प्रेम श्री राम भगवान श्री वृंदावन बिहारी धाम क्यों डाल देते भैया भगवान क्यों बिगाड़ रहे हो बोलो श्री शंकर भगवान की भगवान की लीलाएं से अनंत है कहाँ तक सुनोगे आज सारे देखो जितने भी नंद उपनंद धरानंद रामानंद विद्यानंद भूदेवानंद सब नंद लोग आ गए और एक मीटिंग समझो भगवान श्याम सुंदर गोपियों के घर जाते हैं गोपियां प्रेम से आनंद को मक्खन खिलाती है और परमानंद को व्रत करती है मेरो छोटो पार